द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजे आ गए। भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत हो गई है। जो अनुमान भी नहीं लगाए जा रहे थे वैसी जीत भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में हुई। अब इस जीत पर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि हर जगह चर्चा तो हो रही थी कि इस बार बदलाव की बयार बह रही है और बदलाव होने वाला, लेकिन बदलाव हुआ नहीं। तो हर जगह से बातें उठ रही हैं और दो जगह से ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं जो संदेह पैदा करती है। पहला तो एक ये कि एक बसपा का प्रत्याशी कह रहा है क्या मुझे अपने परिवार के लोगों का भी वोट नहीं मिला। वो संदेह जता रहा है कि इतने कम वोट तो मुझे मिल ही नहीं सकते थे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है कि एक शख्स हैं, एक कार्यकर्ता हैं जो सटीक विश्लेषण करते, कह रहे 93,000 वोट इनको मिलेंगे तो 93 कुछ हजार वोट उनको मिलते हैं। कहते हैं कि विपक्ष वाले को 76-70 के आसपास मिलेंगे तो उतने मिलते हैं, निर्दलियों को 8,000 के करीब मिलेंगे तो उतने मिलते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इतना सटीक विश्लेषण कैसे किसी का हो सकता है। प्रेडिक्शन आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। प्रेडिक्शन के दरमियान क्या होता है, या तो ये हारेगा या जीतेगा, या बहुत हद हम कहते हैं कि मतलब 50,000 वोट पा जाएगा, ये 50,000 से जीत हो जाएगी। अगर हमने एक 50,000 का मान लो 50,600 वोटों से जीत गया, चलिए ठीक बात है। तो जो प्रत्याशी है उसके वोट परसेंटेज को तो हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि हो सकता है कि उससे भले हम उतने वोटों से जीत जाएं, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर तो वोटों का परसेंटेज सही नहीं होना चाहिए। आदर्श के खाते में कितने जा रहे हैं उसमें भी सटीक जानकारी, उसके बावजूद जो बसपा का प्रत्याशी उसको कितने वोट मिलेंगे इसकी भी सटीक जानकारी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो ओवरऑल जो ये सब कुछ जो प्रेडिक्शन दिया गया था, क्या ये पहले से ही निर्धारित हो गया था। यही सवाल अब सबके जहन में भी उठ रहे हैं कि जब इतनी बदलाव की बयार बह रही थी पूरे मध्य प्रदेश में, तो आखिरकार जीत ऐसी कैसे हो गई। देखिए, ये पहला वीडियो एक न्यूज 24 ने एक्स पे आपने पोस्ट किया है। इस वीडियो को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इसमें कहा क्या जा रहा है यह समझना बेहद जरूरी है। कहां गए मेरे फैमिली के वोट, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं। बीएसपी प्रत्याशी लालचंद पटेल को नहीं मिला खुद का वोट, बोले ईवीएम में सेटिंग हुई है। मतलब खुद वोट डाला, खुद का भी वोट नहीं मिला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उनका पुराना वीडियो। ये दरअसल पुराना वीडियो बताया जा रहा है और ये 5 दिसंबर 2023 को ट्वीट किया गया है। ये पुराना वीडियो है। अब जरा इस वीडियो को थोड़ा सा आप देख लीजिए, 10-15 सेकंड देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। देखिए वीडियो। अभी मतगणना चल रहा है और मुझे जो वोट मिला हुआ है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे ईवीएम में जो सेटिंग की संभावना लग रहा है यहाँ पे। ये गांव में मेरा परिवार है, जैसे दीदी जीजा रहता है वहाँ पे, तो उनका भी वोट नहीं पड़ा है वहाँ पे। तो आपने देख लिया, वीडियो में बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा था कि मेरा वोट कहां गया भाई। कम से कम मैंने वोट डाला था, वो वोट तो मुझे मिलना चाहिए, मेरी फैमिली का वोट तो मुझे मिलना चाहिए, वो कहां चला गया। ये तो सरासर घपला है, ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब चलिए, पहला संदेह ये था। दूसरा संदेह तो आपने उसके पहले ही देख लिया, बैलेट पेपर में कैसे खेल करने की कोशिश की जाए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। अभय मिश्रा सिमरिया से वो कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने तो कह दिया था 5-5 ईवीएम बदल दी गई हैं। वो पहुंच गए, कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए थे, बड़ा बवाल हुआ तो उसमें वो भी आपने देखा था। अब ये देखिए, इन दो तस्वीरों पर गौर करिए। दिग्विजय सिंह ऐसा कह रहे हैं। अब दोनों तस्वीर जरा हम आपको दिखाते हैं। ये अनिल हैं, अनिल के द्वारा ट्वीट किया गया है, मतलब पोस्ट किया गया। लिखा है, खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 17,000 मतलब 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा 93,000, कांग्रेस 77,000, भाजपा विजय। यह पोस्ट 5 दिन पहले किया गया था। उसके बाद कहा गया जो नतीजे निकलकर सामने आए वो भी लगभग इसी तरीके से। अब देखिए, तेजेंद्र बहादुर सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं, उन्होंने वो वोट पाए हैं 93,552 और इनको कहा गया था कि भाजपा 93,000 वोट पाएगी। कांग्रेस 77,000, देखिए कांग्रेस भी 77,625 वोट पाई है। समझ रहे हैं आप। तो ये जो जीत है वो 15,927 वोटों से उनकी जीत हुई। लेकिन ये एग्जैक्ट आंकड़ा, भाई मत कितने पड़े हैं तो सभी को पता लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद इतना एग्जैक्ट अन्य के खाते में कितने जा रहे हैं, भाजपा के खाते में कितने जा रहे हैं, कांग्रेस के खाते में कितने जा रहे हैं, ये पहले से कैसे इतना सटीक प्रोटेक्शन हो गया, यही बात दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं। इन दो तस्वीरों पर गौर करें। लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं, खाचरौद विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोटों से जीत रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि यह पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को ही लिख दी गई थी।
आप समझिए 3 तारीख को काउंटिंग होनी है और 1 तारीख को यह पोस्ट सामने आ जाती है कि देखिए ये हो रहा है, अब नतीजे के बाद तस्वीर से मिलान कर लें। तो हमने आपको दोनों तस्वीरें दिखाई है, स्क्रीन पर आपके दोनों तस्वीरें, एक तरफ ये तस्वीर, एक तरफ ये तस्वीर। अब इन दोनों तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। कहा गया कि 93,000 वोट भाजपा पाएगी और इधर आप देखिए तो 93,552 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। इधर बताया गया 77,000 कांग्रेस पाएगी, 77,625 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले। इतना सटीक प्रेडिक्शन। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि नहीं, ये तो भैया होता है, किसी किसी का तुक्का है, लह गया तो जय श्री राम। मतलब ये तो भाई कोई भी है, प्रेडिक्शन तो कुछ कोई भी कर सकता है, अगर उसका सटीक बैठ जाए तो ये तो है नहीं कि नहीं, मतलब सेटिंग थी इसकी, बड़ी हवा चलती थी, ऐसा कुछ हो गया है। तो ये सब सवाल अब पूछे जा रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने ये बड़ा मुद्दा उठाकर जरूर इसको जो है हवा दे दी और ये कहा जा रहा है कि अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जाएगा, क्योंकि दिग्विजय के आरोपों के बाद अब जो सवाल थे वो तेजी से पूछे जाने लगे हैं और जनता के मन में भी अब ये सवाल उठने लगे हैं और शायद इन सवालों के जवाब देना जरूरी भी है। ये चुनाव आयोग को भी जरूरी है कि अगर नहीं देते हैं तो सवाल उठ जाएगा। दिग्विजय ने सवाल उठाया और दावा किया है कि बीजेपी को परिणाम पहले से पता थे, रिजल्ट से पहले डाली गई पोस्ट पर सवाल उठा दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद भोपाल में हुए मंथन में सबसे ज्यादा चर्चा रही नागदा बीजेपी के कार्यकर्ता के सोशल मीडिया पोस्ट की। उस पोस्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ था जिसको लेकर चर्चा हो गई। इस पोस्ट पर सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार ये पोस्ट में जो लिखा हुआ है वो अपने आप में सवाल खड़े करने वाला है कि आखिरकार इस तरीके से चीजें कैसे हो गई। ऐसे मतलब जो नतीजा निकलकर सामने आया वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि भैया एक सटीक भविष्यवाणी है, इसको हम कैसे नहीं ठुकरा सकते कि यह कहा जा रहा है कि देखिए इतने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, इतने कांग्रेस को मिलेंगे और अंततः जो नतीजे निकलकर सामने आते हैं वो भी उसी ओर इशारा करते हैं जो प्रेडिक्शन उस नेता के द्वारा, उस कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। ऐसा संभव कैसे हो सकता है? वैसे आपने चुनाव के पहले भी देखा था, चाहे वो रीवा की बात करें या फिर आपने देखा था किस तरीके से एक डीएम पर ही सवाल उठ गए थे कि वहां बैलेट पेपर में छेड़छाड़ की जा रही है। वैसे पहले से ही कमलनाथ बोलते चले आ रहे हैं कि जिस तरीके से ये चीजें की गई हैं, ये मतलब निशाना बनाया गया है, उससे सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में जो चुनाव है हो सकता है नतीजों में हेरफेर हो जाएगी। पहले से इसीलिए भोपाल में बिल्कुल ट्रेनिंग दी गई कांग्रेस के जितने प्रत्याशी थे और जितने लोग वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी कर रहे थे, जो काउंटिंग में हिस्सा लेने वाले थे, उनकी बाकायदे ट्रेनिंग की गई थी और उनको सिखाया बताया गया था कि तुमको ऐसे ऐसे मिलान करना, ऐसी चीजें करनी है। उसके बाद भी खेला करने की बात कांग्रेस कह रही है और ये सवाल उठा रही है कि बीजेपी ने कुछ ना कुछ गेम प्लान तो जरूर किया है कि इस तरीके से प्रेडिक्शन हो जाना। एक पुराना वीडियो एक प्रत्याशी का वायरल से कह रहा है कि मेरा वोट कहां गया, ईवीएम में खेल हो गया है। तो हर चुनाव के बाद ईवीएम जरूर सवालों के घेरे में खड़े हो जाती है। यहां पर जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग को यह जिम्मेदारी उठानी होगी कि ईवीएम पर लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे और चुनाव निष्पक्ष होते रहें, अन्यथा चुनाव का मतलब तो कुछ रह नहीं जाएगा। ये जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग को सख्ती से जरूर देना चाहिए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।